कहता है रैखिक बहुपद, ठीक है ना। अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अगर घात 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब द्विघात बहुपद, अगर घात 3 है तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाता है, मतलब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान पथ एजुकेशन वेलफेयर में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो कि हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और ये जो टॉपिक है कुछ न कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है। बहुपद मतलब बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। चैप्टर नंबर 2, अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने नहीं देखा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहाँ पे जो है लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि बहुपद क्या है। भाई बहुपद क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद क्या होता है, उसकी घात क्या होती है, उसमें डिग्री, उसकी घात जो लगी होती है वो क्या होती है, उसमें चर क्या होता है, उसमें वेरिएबल क्या होता है, उसमें कॉफिशिएंट क्या होता है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर का मतलब रैखिक, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, ठीक है, और क्यूबिक का मतलब त्रिघात। समझ गए ना, इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बोलें कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कि भाई वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आखिरी लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और शेयर कर दीजिए अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हम इस वीडियो में इस पॉलिनोमियल्स बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि बहुपद क्या है, ठीक है। बहुपद क्या है भाई, मान लो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि बहुपद क्या है। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कोई क्वेश्चन लिखी है, मान लेते हैं जैसे हमारे पास लिखा है 3x+5, ठीक है। 3x+5 तो ये बहुपद है, ठीक है। बहुपद है क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा है, हाँ, अगर दूसरा लिखा है, मान लो कोई भी लिखा है 2x² + 5, ये भी लिखा है, तो ये क्या है, ये सब बहुपद है, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लिखा है 1/√x, अगर हमारे पास लिखा है क्या 1/√x या फिर √x, तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या है, नहीं है, ठीक है। ये ऐसा जो लिखा कहीं दिखाई देगा तो वहां पे क्या कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है भाई, ये बहुपद हो नहीं सकता, ठीक है। ये बहुपद नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास 3x+5 वेरिएबल है, चर है, ठीक है, ठीक है, चर है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वो सारे वर्ड है, तो यहाँ पे वो बहुपद होगा। नेक्स्ट बात आती है कि घात क्या है, कि भाई घात क्या है। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा लिखा है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास लिखा है कि 2x, अभी जैसे मैंने बोला कि बहुपद एक लिखते हैं, सब जैसे बहुपद हमने लिखा, क्या लिखा, बहुपद बताओ, जैसे 3x+5 लिख लिया, ठीक है, 3x+5 लिख लिया, 2x² + 5 लिख लिया, 4x³ - 7 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसकी
घात क्या है भाई, इसकी घात तो 1 है, ठीक है, दिख रहा है ना, इसकी घात तो 1 है, लेकिन यहाँ पे इसकी घात क्या है, 2 है, इसकी 3 है, ठीक है, 3 है। एक ही वीडियो में आप लोग ये वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, इसी टॉपिक में आप सब जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात क्या होगी भाई, इसकी घात होगी 1। अगर घात 1 है, ठीक है, अगर घात 1 है, इसकी घात क्या होगी, घात होगी 2। सेम ऐसे ही इसकी घात क्या होगी 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 दिया है, ये घात हमारी 3 दी गई है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 घात दिया है, अगर घात 1 दिया है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब 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 रैखिक रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर उसकी घात 1 है तो वो क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अगर घात 2 है तो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब द्विघात बहुपद, अगर घात 3 है तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाता है, मतलब त्रिघात पॉलिनोमियल्स हो जाता है। ये हमारा कैसा होगा, द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अब हम बात करें कि वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है। सिंपल सा, वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, वेरिएबल, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है ना। कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, मान लो 5, 2, ठीक है। और हमारा और और क्या था, टर्म, हाँ, टर्म क्या होता है, पद क्या होता है ना। कांस्टेंट जो होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन दी है, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन दी है, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई इक्वेशन दी है हमारी एक्स स्क्वायर -5x + 6, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा एक्स है। कॉफिशिएंट क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट है 5, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा है एक्स, ठीक है ना, वेरिएबल हमारा है एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, कॉफी कॉफिशिएंट हमारा क्या है, -5 है, क्यों, क्योंकि साइन माइनस का लगा हुआ है, इसलिए कॉफिशिएंट क्या है, -5 है, ठीक है ना। और ये हमारा 6 क्या है, ये है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है जो कि 6 है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, वेरिएबल समझ में आ गया, कॉफिशिएंट समझ में आ गया, बहुपद समझ में आ गया। बात करें अब जीरोस की, कि उसके शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य क्या होता है, ठीक है ना। शून्य क्या होता है बेटा, शून्य क्या होता है, अगर हम बात करें शून्य की, अगर हम बात करें शून्य की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद के शून्य जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, बहुपद के शून्य क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, बहुपद के शून्य, हाँ, बहुपद के शून्य। अब शून्य कैसे निकालेंगे, बताओ भाई, शून्य कैसे निकालेंगे। सपोज शून्य का मतलब क्या होता है, अच्छा बहुपद निकालना कैसे, बहुपद निकाला कैसे जाता है ये पता है ना।
बहुपद कैसे निकालते हैं, चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बहुपद कैसे निकालते हैं। इसको बाद में करते हैं कि बहुपद कैसे निकालते हैं। भाई बहुपद कैसे निकालते हैं, अगर हमारा पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x प्लस 4, कुछ ऐसा दिया है हमारा बहुपद। ठीक है, हमारा यहाँ पे बहुपद ऐसा दिया है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई बताओ, इसको कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना होता है, x की एक ऐसी वैल्यू कि इस x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि x बराबर पी एक्स के हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो अगर हम x बराबर यहाँ पे क्या रख दें भाई, x बराबर अगर हम 2 रख दें तो मुझे लगता है कि पी एक्स बराबर 0 के हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं, एक्स बराबर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे अगर रखेंगे, सपोज करो p की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। ठीक है ना। तो p2 इक्वल टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 है ना, 6 प्लस 4। अब जरा इसको ऐड करो तो कितना आएगा, P2 इक्वल टू 4 4 8 माइनस 6 मतलब 2। मैंने बोला ना कि इक्वल आएगा, तो यहाँ पे जब इक्वल आ रहा है तो बहुपद हमारा ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना, बहुपद कैसे निकालते हैं, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि p x के बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है ना। बात क्या कर रहे थे हम कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, है ना। मान लेते हैं, सपोज करो वही एक्सरसाइज हमारी, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना, प्लस 6। देखो शून्य का मतलब क्या होता है भाई, शून्य का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर शून्य की हम बात करें कि शून्य होता क्या है, तो शून्य का मतलब यहाँ पर लिख सकते हो भाई आप लोग। शून्य का मतलब होता है जहां पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है ना। शून्य का मतलब जहां पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए वहीं पे शून्य हमारा निकल आता है। शून्य का मतलब जहां पी एक्स इक्वल टू 0 हो, वहां पे क्या होगा, जहां पे पी एक्स इक्वल टू 0 हो वहां पे हो जाएगा शून्य। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। पी एक्स इक्वल टू 0 कैसे होगा, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं कोई भी लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, बहुपद है। बहुपद को कैसे लिखते हैं, पी एक्स से। ठीक है ना, बहुपद को कैसे लिखते हैं, पी एक्स से लिखते हैं। ठीक है ना, बहुपद को कैसे लिखते हैं, पी एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो, फटाक से नोट करो। उसके बाद हमारी है 1.1 एक्सरसाइज, डायरेक्ट इसी बेसिस पे है, एक ग्राफ बेसिस पे है। मैं समझा दूंगा, फटाक से समझा दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.2 आएगी, इसके बाद जो 1.2 आएगी वो एक्सरसाइज में पूछता है कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो मैं बता दूं, शून्यकों का योग का फार्मूला और गुणनफल का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, योग जब निकालेंगे, अच्छा शून्य को लिखते कैसे हैं, शून्य को हम मान लेते हैं कि शून्य हमारे हैं अल्फा और बीटा। शून्य को मान लेते हैं अल्फा खमा बीटा, बेटा। ठीक है, समझ रहे हो, अल्फा कमा बीटा। हाँ, इसके बाद हमारा था ये योगफल
एक्सरसाइज 1.2 में बताएंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 में या इसी में बता दें भाई, क्या चाहते हो, सब एक ही में ले लेना चाहते हो? ठीक है बताओ, ठीक है बता देता हूँ। देखो यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? योगफल निकालने के लिए अगर योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? एक्स का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, बी अपान ए, है ना। अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 में मैंने बता रखा है, ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि बहुपद के शून्यक निकालना। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, फटाफट जो है सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है कम और आप लोगों के लिए एक दूसरी जो है क्लास भी लेनी है। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज हमारी है, कहाँ गई, हाँ ये है एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, जो कि क्या है, रिलेटेड किस पे है, ग्राफ बेसिस पे रिलेटेड है। यहाँ ये सब देख के बहुत ज्यादा सोचना नहीं कि ये क्या है ये क्या है, मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट में समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, जो कि दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया भाई, शून्यकों की संख्या में मान लिया ज्ञात करनी है। अच्छा, अब हम यहाँ बोले, अच्छा शून्यक निकालते कैसे है कि यहाँ पे देखो x, ये जो x है, ये होता है एक्स अक्ष, है ना। ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, एक्स डैश अक्ष। मतलब इधर जो वैल्यू होंगी वो माइनस में होंगी। मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे सिर्फ शून्यक निकालना था। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, जो दूसरी लाइन है, क्या है, जो दूसरी लाइन है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, बताओ बताओ, दिख रहा है ना। वो जो मेरी लाइन है, जो दूसरी लाइन है, ग्राफ की जो दूसरी लाइन है, वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है। मैं बोलूं कि भाई एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं टच कर रही है ना, एक बार भी नहीं टच कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। शून्य शून्य निकालेंगे, पी एक्स फर्स्ट के क्या हो जाएंगे, पी एक्स इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक भी शून्य नहीं है ना, एक भी शून्य नहीं है। सिंपल सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ से गया है यहाँ पे, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। तो पी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, यहां से गया यहाँ, यानी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो पी एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे देखो यू टच कर रहा है, यू, ठीक है, यहाँ पे एक है एक दो, तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 2, शून्यकों की संख्या कितनी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो सिंपल सा, बताओ भाई, फटाफट बताओ,
फटाफट। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, हमारी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका है 1 2 3 4 है ना, तो पी एक्स की वैल्यू 4। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बताओ भाई, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मुझे बताओ जल्दी से। दूसरे के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू 4 थी, नहीं नहीं 1 थी, पहले में क्या थी 1, पहले में 1 थी, तीसरे में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3 था, चौथे में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2 है, पांचवे में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 4 है, छठे में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 4 उसमें भी है। ठीक है, तो ये हमारे शून्यक निकल आए। बस ये एक्सरसाइज हमारी इतनी ही छोटी थी, है ना, एक्सरसाइज हमारी इतनी छोटी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहनों के पास। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, हम इसी जुनून के साथ, इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और आते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है।